सच में इंसान बिना तपस्या, बिना जंगल जाए सिर्फ एक पल में आत्मज्ञान पा सकता है। एक राजा जो वैभव में डूबा था और एक ऋषि जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान सीधा ब्रह्म तक पहुंचता था। आज की कहानी है अष्टावक्र और राजा जनक की, जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। प्राचीन भारत की भूमि, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति थी। मिथिला नगरी, जहां राज करते थे महान राजा जनक। राजा जनक केवल एक राजा नहीं थे, वो एक ज्ञानी, न्यायप्रिय और आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा चलता रहता था, सच्चा आत्मज्ञान क्या है? राजमहल में सब कुछ था, सोना चांदी सुख सुविधाएं, लेकिन राजा जनक के अंदर एक खालीपन था। उन्होंने कई ऋषियों से पूछा, कई यज्ञ किए, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने घोषणा की, जो मुझे सच्चा आत्मज्ञान देगा, मैं उसे अपना गुरु मानूंगा। एक दिन सभा में एक युवक प्रवेश करता है। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। लोग उसे देखकर हंसने लगे। वो था ऋषि अष्टावक्र। सभा में बैठे विद्वान उसका मजाक उड़ाने लगे। तब अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं यहां ज्ञान देने आया हूं और तुम लोग शरीर देखकर हंस रहे हो। तुम सब तो चर्मकार, चमड़े को देखने वाले हो। पूरी सभा चुप हो गई। राजा जनक ने सम्मान से पूछा, हे ऋषि, क्या आप मुझे आत्मज्ञान दे सकते हैं? अष्टावक्र बोले, राजन, आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं जो बाहर से मिले, ये तो तुम्हारे अंदर ही है। जनक चौंक गए। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखता? अष्टावक्र बोले, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर और मन मानते हो, जबकि तुम आत्मा हो। जनक ने पूछा, क्या मैं अभी इसी क्षण आत्मज्ञान पा सकता हूं? अष्टावक्र बोले, हां, अगर तुम सब कुछ त्यागने को तैयार हो। जनक बोले, मैं तैयार हूं। अष्टावक्र ने कहा, अपने मन को खाली करो और खुद को केवल साक्षी मानो। जनक ने आंखें बंद की और उसी क्षण उन्हें लगा जैसे सब कुछ गायब हो गया। न शरीर, न मन, न दुनिया, बस एक शुद्ध चेतना। कुछ ही पल में जनक ने आंखें खोली। उनका चेहरा बदल चुका था। अब उनमें कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं। वो मुस्कुरा रहे थे। जनक बोले, मैं समझ गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अष्टावक्र ने कहा, यही आत्मज्ञान है। अब जनक राजा भी थे और ज्ञानी भी। उन्होंने राजपाट नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर से पूरी तरह मुक्त हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, अंदर होता है। शरीर नहीं, आत्मा ही असली पहचान है। शांति पाने के लिए दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं, दृष्टिकोण बदलते ही जीवन बदल जाता। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच हिला देगी।